पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच एक गांव बसा था, जहां का आसमान अनंत लगता था। गांव वाले इसे आकाश नगर कहते थे, मतलब एंडलेस स्काई का शहर। यहाँ जिंदगी मौसम की रफ्तार से चलती थी, सूरज के उगने और डूबने से नापी जाती थी। हवा में जंगली फूलों की खुशबू रहती थी और ठंडी हवा में हंसी की आवाज गूंजती थी। आकाश नगर सादगी और परंपरा से बुना एक ताना बाना था। गांव वाले कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनकी जिंदगी उस जमीन से जुड़ी थी जो उन्हें पालती थी। वो रंगीन त्योहारों के साथ बदलते मौसम का जश्न मनाते थे। उनके गीत उनके पूर्वजों की पुरानी धुनों को प्रतिबिंबित करते थे। बुजुर्ग बीते युगों की कहानियां सुनाते थे, कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनमोल विरासत की तरह चली आ रही थी। शहर के शोर शराबे से दूर इस शांत आश्रय में अर्जुन नाम का एक जवान लड़का रहता था। अपने साथियों के विपरीत, जिन्हें अपने जीवन की सादगी में संतोष मिलता था, अर्जुन के अंदर एक बेचैन सी जिज्ञासा थी। उसकी नजर अक्सर जाने पहचाने क्षितिज से परे भटकती रहती थी। उसका मन उन सवालों से भरा रहता था जो आकाश नगर की सीमाओं से परे थे। वह ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए तरसता था, उन अनजान क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जो उसके गांव की पहुंच से बहुत दूर थे। अर्जुन का दिल एक अलग ही लय पर धड़कता था, एक ऐसी लय जो हवा की सरसराहट और दूर के तारों की टिमटिमाहट के साथ गूंजती थी। वह अलग था, सपनों के गांव में एक सपने देखने वाला। छोटी उम्र से ही अर्जुन के अंदर नॉलेज के लिए एक अतृप्त प्यास दिखाई देती थी। जबकि दूसरे बच्चे आम के बागों में लुक्का छिपी खेलते थे, अर्जुन गांव के पुस्तकालय में बैठकर प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता हुआ मिलता था। वह बहादुर नायकों और पौराणिक जीवों की कहानियां पढ़ाता था। उसकी कल्पना शब्दों की शक्ति से प्रज्वलित होती थी। लेकिन यह विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र था जिसने वास्तव में उसकी आत्मा को मोहित कर लिया था। अर्जुन ने टूटे हुए औजारों और बेकार पड़े गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। उसका दिमाग यह समझने की इच्छा से भरा हुआ था कि चीजें कैसे काम करती हैं। उसके पास चीजों को तोड़ने और फिर से बनाने की अद्भुत क्षमता थी। उसकी फुर्तीली उंगलियां बेजान वस्तुओं में जान फूंक देती थी। गांव वाले उसकी रचनाओं पर अचंभा करते थे, सरल लेकिन बेहतरीन उपकरण जो उनके दैनिक जीवन में आसानी लाते थे। गांव के आविष्कारक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। जिज्ञासु दर्शकों और इच्छुक प्रशिक्षुओं को उनकी साधारण सी कार्यशाला में खींच लाई। लेकिन प्रशंसा और प्रशंसा के बीच अर्जुन जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने माना कि उनका असली इनाम वाहवाही में नहीं, बल्कि खुद नॉलेज की खोज में है। मानव सरलता की शक्ति में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर अर्जुन ने एक ऐसे भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की जहां असंभव भी संभव हो। वह समय और स्पेस के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपनी दुनिया की सीमाओं से परे जाने और ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने का पता लगाने के लिए तरसता था। उसे कम ही पता था कि नियति ने उसके लिए एक असाधारण साहसिक कार्य तैयार किया है, एक ऐसा साहसिक कार्य जो उसके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। गर्मी की एक भीषण दोपहर, जब सूरज आकाश नगर पर निर्दयता से चमक रहा था, अर्जुन ने गांव के पुस्तकालय के ठंडे आलिंगन में शरण ली। पुराने पुराने स्क्रॉल और प्राचीन ग्रंथों के बीच उसे एक फीकी पांडुलिपि मिली, जिसके फटे हुए पन्ने बीते युग की कहानियां बता रहे थे। पांडुलिपि में एक ऐसे समय की बात लिखी थी जब वास्तविकता और मिथक के बीच की सीमाएं धुंधली थीं। एक ऐसा समय जब देवता पृथ्वी पर चलते थे और असाधारण करतब आम बात थे। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने एक पौराणिक कलाकृति के बारे में पढ़ा। एक रहस्यमय उपकरण के बारे में कहा जाता है कि इसमें खुद समय को नियंत्रित करने की शक्ति है। प्राचीन पाठ के अनुसार यह कलाकृति आकाश नगर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में गहरे छिपी हुई थी। किंवदंती थी कि मंदिर कभी गहन ज्ञान का अभयारण्य था, एक ऐसी जगह जहां बुद्धिमान ऋषियों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया था। लेकिन समय कभी पवित्र रहे इस जगह के साथ दयालु नहीं था। मंदिर अब खंडहर में बदल चुका था। इसकी ढाती दीवारें लताओं से ऊपर तक ढकी हुई थीं और इसके कभी भव्य हॉल चमगादड़ों और मकड़ियों का निवास स्थान बन गए थे। फिर भी समय को मोड़ने वाली कलाकृति की किंवदंती पीढ़ियों से चली आ रही थी, जो फुसफुसाहट भरी कहानियों और अलाव के किनारे की कहानियों के माध्यम से सौंपी जाती रही। पांडुलिपि के खुलासे से उत्सुक अर्जुन ने अपनी रगों में उत्तेजना का एक झोंका महसूस किया। प्राचीन पांडुलिपि और उम्मीदों से भरे दिल के साथ अर्जुन भूले हुए मंदिर के खंडहरों की ओर चल पड़ा। हवा में उमस भरी हुई थी और जंगल संकरे रास्ते के पास पास तक आ गया था।
उसका हरा भरा आलिंगन उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। जैसे ही वह खंडहरों के बीच में गया, अर्जुन इस एहसास को झटक नहीं सका कि उसे कोई देख रहा है। जंगल का सन्नाटा केवल अनदेखे पक्षियों की चीख और उसके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट से ही टूट रहा था। सदियों के बोझ से हवा में भारीपन आ गया। अतीत के भूत हवा में रहस्य फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। अंत में, जो एक अनंत काल की तरह लगा, अर्जुन एक समाशोधन स्टम्बल्ड अपॉन। वहां उसके सामने प्राचीन मंदिर का ढहता हुआ अग्रभाग था। इसके कभी भव्य टावर अब आसमान के सामने टेढ़े मेढ़े दांत थे और इसकी दीवारों पर समय बीतने के निशान थे। फिर भी अपनी बर्बाद अवस्था में भी मंदिर शक्ति और रहस्य की आभा बिखेर रहा था। जैसे ही अर्जुन मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसने अंदर से एक धीमी सी गूंजती हुई आवाज सुनी। यह एक धीमा, लयबद्ध स्पंदन था, जिसे पहली बार में महसूस करना लगभग असंभव था। लेकिन जैसे जैसे वह करीब आता गया, यह तेज होता गया। जैसे ही उसने दहलीज पार की और मंदिर की छायादार गहराई में प्रवेश किया, उसका दिल प्रत्याशा से तेज धड़कने लगा।